नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे सॉल्व करवाएंगे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन 26 से लेकर 50 तक। इसके पहले हमने 1 से 25 तक करा दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है जरूर देख लें। दोस्तों ये सारे प्रश्न हमारे रेलवे के प्रीवियस ईयर के हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए लिखा हुआ है, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग, इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देख लीजिए। ये आरआरबी जेई का एग्जाम में पूछा जा चुका है। 13, 9, 11 और 7 ये हमारे ऑप्शन है। देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले दोस्तों सवाल की लैंग्वेज पढ़िए। सवाल क्या कह रहा है, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग, इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। तो सबसे पहले हमें क्रमागत विषम संख्या पता होना चाहिए। तो क्रमागत विषम संख्या कहे या क्रमागत सम संख्या कहे, हमेशा याद रखिएगा पहली संख्या x लिखते हैं और दूसरी x+2 लिखते हैं और तीसरी लिखेंगे x+4। कहने का मतलब दो दो के अंतर पे होता है, ठीक है ना। सम संख्या कहे क्रमागत या क्रमागत विषम कहे, दोनों में यही यूज होगा, ये चीज हमेशा याद रखिए। अगर केवल क्रमागत संख्या की बात करता है तो पहली संख्या x, दूसरी x+1, x+2। यानी क्रमागत संख्या की बात करेगा तो एक एक जोड़ेंगे। अगर क्रमागत सम कहे या विषम कहे तो दो दो का दो 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 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों विषम संख्याएं और सम संख्याएं, उनमें अंतर हमेशा कितने का होता है, दो का होता है। अब यहाँ पर देखिए जैसे सवाल में बोलेगा, सिंपल सवाल, इसके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लगा देंगे। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग, यानी इन्हीं को जोड़ लो। अगर दोस्तों इनको जोड़ लो, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एक्स एक्स यानी 3x हो जाएगा, प्लस इनको जोड़े, 2 और 4 कितना होता है, 6। यानी क्वेश्चन में बोला गया तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग, इनमें से पहली संख्या से, पहली संख्या हमारी क्या है, x है, यानी पहली संख्या से 20 अधिक है, यानी 20 जोड़ देंगे। अब इसको इधर लेके आओगे यानी 2x हो जाएगा, और ये 20 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14। इसमें काट लेंगे कितना आ जाएगा, 7। यानी x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 7 आ गई कि नहीं आ गई। क्वेश्चन में पूछा गया इनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या तो x+4 है, तो 7 में से 4 जोड़ देंगे ना तो कितना आएगा, 11। तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए था, कौन सा होना चाहिए था, 26 नंबर का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी सी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत सिंपल सवाल था। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, ये भी हमारा आरआरबी जेई का पूछा हुआ है। यदि 3/11 फिर लिखा हुआ ये क्या, लेस देन है, ठीक है ना, x/3 लेस देन 7/11, तो निम्नलिखित में से कौन सा x का मान हो सकता है। ये सिर्फ आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से डराने की कोशिश कर रहा है, बाकी बाकी आपको डरना नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा लिखा हुआ है, एक बार हम लिख के दिखा देते हैं आपको। 3/11 ऐसे लिखा हुआ है, फिर x/3 इस तरीके से ऐसे लिखा हुआ है। हमें करना क्या, 11, 3 और 11, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम दोस्तों कितना आएगा, इसका 33 आएगा। अब आपको करना क्या है, 11 का भाग इसमें 33 में देते हैं, आपको पता ही होगा। हर वाली संख्या का एलसीएम में भाग देते हैं, जितना भागफल आएगा उसको अंश वाले नंबर से गुणा करते हैं। 11 त्रिका 33 होता है ना, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9, यानी ये हमारा आ जाएगा 9। समझिएगा ध्यान से, 9। फिर ऐसे साइन लगा लेंगे। अब इस 3 का भाग फिर इसमें देंगे तो 11 बार जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर में करेंगे तो 11x हो जाएगा। इस तरीके से लिख लेंगे। 11 का भाग दोस्तों फिर देंगे 33 में, 3 बार जाएगा, 3 सत्ते 21। अब देखिए ये जो अभी क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था ना, ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ था, इसको हमने एलसीएम लेके सॉल्व करके पूर्णांक में कन्वर्ट कर लिया। पूर्णांक हमारे लिए थोड़ा समझना आसान होता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, 0.5। अगर दोस्तों x की जगह 0.5 रखोगे तो 11×5 = 55 होगा, 5.5। क्या 5.59 से बड़ा होता है, क्या 5.59 से बड़ा होता है, नहीं होता है, यानी कट कर देंगे। बी नंबर की देखते हैं, ऑप्शन देख के रखेंगे। x जगह का 1 रखेंगे तो 11×1 करोगे तो दोस्तों 11 आएगा। क्या 11 9 से बड़ा होता है, बिल्कुल बड़ा होता है। क्या 11 21 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है। बस दोस्तों, बस यही हमारा काम हो गया। अब इसके आगे कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है। एक अगर हमारा सेटिस्फाइड हो गया तो इसका मतलब 100% हमारा ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। आप समझ गए होंगे। बाकी दो रखेंगे तो 11 दूनी 22, 22 क्या 9 से बड़ा होता है, बिल्कुल होता है। ये तो कंडीशन फॉलो कर देगा। लेकिन क्या 22 21 से छोटा होता है, नहीं। यहाँ देखो फेल हो गया। तो हम यहीं से चेक कर लेंगे, इसके आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये बहुत जो भी रेलवे में मैथ के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमावदार होते हैं, बाकी इजी होते हैं, कोई टफ नहीं होते हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं यूथ पब्लिकेशन बुक के हैं। आपने अगर आपके पास बुक होगी तो जरूर होंगे, उसमें काफ़ी बड़ा लगा रहता है, लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको सिखा रहे हैं।
और अगर समझ में अगर आए, ये कुछ सीखने को मिले, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा, उनका भी भला हो जाए। यहाँ पर 28 नंबर देखते हैं, लिखा हुआ है चार क्रमागत संख्याओं गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा। हमेशा का मतलब, तो पहले हम चार क्रमागत संख्याओं की बात कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग की लेंगे। हमेशा कह दिया ना, स्टार्टिंग की ले लो। और दोस्तों इन्हीं का मल्टीप्लाई करोगे, 4 त्रिका 12 दूनी 24, यानी वो संख्या हमेशा 24 से विभाज्य होगी। ऑप्शन नंबर तीसरा टिक कर देंगे, सी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। यहाँ पर देखिए लैंग्वेज इन्होंने काफी कुछ लिख रखा है, बट इस सवाल में कोई दम नहीं है। लिखा हुआ है यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में तीसरी संख्या की तुलना में 25% और 50% अधिक है, यानी पहली और दूसरी की बात हो रही है, ये पहली है दूसरी, कंपेयर कर रहे हैं तीसरी से, और तीसरी तो पता ही नहीं है। आगे लिखा है तो पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात बताइए। तो पहले मान लेते हैं पहली संख्या ये है, दूसरी ये है, और तीसरी है। तीसरी पता नहीं है तो मान लेते हैं 100 है। कितनी है? 100। अब यहां पर देखिए पहली संख्या जो है ना, ये क्रमशः का मतलब होता है पहली की बात हो रही है। इससे अगर 25% दोस्तों अधिक है तो इसका मतलब 125 रहा होगा। 100 से 25 अधिक करोगे 125, और दूसरी वाली 50% अधिक है, इसका मतलब 150 रहा होगा। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 25 पंचे 125 होता है। अब 25 छका कितना होता है? 150 होता है। अब 25 चौको 100 होता है। पूछा क्या गया है? पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात पूछ रहा है। तो पहली दूसरी में दिख नहीं रहा है आपको 5 और 6, तो बस 5 और 6 में टिक कर देंगे, हमारा काम यहीं से इसका हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर देखते हैं सवाल कहना क्या चाहता है। सवाल की पहले लैंग्वेज पढ़ते हैं। तीन क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है तो तीसरा पूर्णांक बताइए। अब देखिए दोस्तों, अभी इसके पहले हमने बताया था क्रमागत विषम संख्या कहे, पूर्णांक कहे, सम कहे, ठीक है ना, मतलब संख्या आपको कौन कौन सी लेना है? एक्स लेना है पहली, दूसरी x+2, और तीसरी लेना है x+4। दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए। क्रमागत विषम कहे, क्रमागत सम कहे, पूर्णांक कहे, संख्या कहे, कुछ भी कहे, मतलब आपको यही लेके चलना है। अब आगे देखिए लिखा हुआ है पहले का 3 गुना, पहली संख्या ये है, इसका दोस्तों 3 गुना करेंगे तो 3x आएगा। आगे लिखा हुआ है तीसरे के दुगने से, तीसरी संख्या ये है ना, इसका दुगुना दोस्तों कर दो, तो दुगुना करोगे तो कितना आएगा? इसका अगर दुगुना करोगे तो 2x और 2 चौको 8, दुगुने से 3 अधिक है, इसी में 3 और जोड़ देंगे, इसी का दुगुना करके। देखिए दोस्तों, जो भी हम सवाल बता रहे हैं जैसी लैंग्वेज कहेगा वैसे ही, कोई भी ट्रिक कोई भी फार्मूला एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, जैसे लैंग्वेज में बोलेगा वैसे ही करेंगे। अब आप समझ लीजिए, ये वाला इधर ले आएंगे, 2x है ना, इधर आएगा तो x बचेगा, और 8 3 तो जानते हैं जोड़ना, 8 3 कितना होता है? 11। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी सी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा लिखा हुआ है 31 नंबर। श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं? अब देखिए दहाई का अंक का मतलब ये होता है कि हमें डबल डिजिट वाले नंबर बताने हैं। और कहाँ से बताने हैं? 1 से लेकर 99 के बीच में। तो सिंगल डिजिट तो हमारे 1 से लेकर 9 तक तो आएंगे ही ना। 1 से लेकर 9 तक तो सिंगल डिजिट के होंगे, और हमें दाही की बात कर रहा है। ऐसा करते हैं 9 इसी में माइनस कर देते हैं, तो कितने आएंगे? 90। बस सिंपल सवाल है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। लिखा हुआ है श्रृंखला 12, 19, 26, 33 में 10वीं संख्या क्या होगी? मतलब 10वीं पूछ रहे हैं, समांतर श्रेणी का सवाल है, एपी का। अब दोस्तों ये वाला जो पहला पद होता है ना, इसको ए बोलते हैं, इनका जो अंतर होता है उसको डी बोलते हैं। तो डी हमारा कितना है? 7 है, ठीक है ना, डी हमारा 7 है, और ए हमारा कितना है? ये तो आपको दिख ही रहा है, 12 है। इसका एक दोस्तों फार्मूला होता है, टी एन इज इक्वल टू होता है a+n-1 इंटू डी, ये होता है। कौन सा संख्या पूछी गई? 10वीं, यानी टी10 हमको निकालना है। पहला पद हमको पता है 12 है, ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए एन, एन तो हमको पता है 10, 10 में से कम कर देंगे 9 आएगा, और डिफरेंस कितना है? 7। 9 सत्ते कितना होता है दोस्तों? 63। 63 में से 12 जोड़ दीजिए, 63 में से 12 जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 6 1 7, कितना आएगा? ये हमारा आ जाएगा 75। 75 देखिए कहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी बी नंबर हमारा हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल ये भी था। अगला प्रश्न देखते हैं। ये लिखा हुआ है हमारा परिमेय संख्या से रिलेटेड है। यदि परिमेय संख्या 4/-9, -7/18, 5/-6, -2/3 को आरोही क्रम में रखा जाए तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले आए?
पहले तो आप ये समझ लीजिए, आरोही क्रम का मतलब ही होता है कि पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी। तो कहने का मतलब बढ़ते क्रम में जब हम लिखते हैं ना, आरोही क्रम होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है ना, इसको पहले पूर्णांक में कन्वर्ट करिए। अब पूर्णांक में तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं। 9 18 6 3 का एलसीएम तो आप सीधे निकाल लेंगे, 18 ही होगा। अब देखिए, 9 का भाग 18 में देंगे, 9 दूनी 18 होता है ना, तो 2 गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 चौको 8, यानी माइनस का 8 आ जाएगा। अब यही कंडीशन यहाँ पर करेंगे, 18 का भाग 18 में देंगे, एक ही बार जाएगा, यानी माइनस का 7 आ जाएगा। अब इसका भाग देंगे 36 का 18, यानी 3 पचे 15, यानी माइनस का 15 आ जाएगा। फिर इसका भाग देंगे तिरछंग 18, माइनस का 12 आ जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अब देखिए, माइनस में जो नंबर सबसे बड़ा होता है ना, देखने में वो सब छोटा होता है। -15 और -12 में पूछे कौन सा बड़ा है, तो बोलेंगे माइनस का 15 क्या है हमारा, माइनस का 15 छोटा है, माइनस का 12 बड़ा है। मतलब माइनस में जितना बड़ा नंबर लिखेंगे उतना ही छोटा होता है। तो सब छोटा कौन सा हो गया, तीसरे नंबर वाला। तो तीसरे नंबर वाला देखिए कहाँ पे है, तीसरे नंबर वाला आपको दिख रहा होगा। तीसरे नंबर वाला कौन सा है आपका, 5/-6। तो इसको हम टिक कर देंगे, सी नंबर, 5/-6, बस हो गया। कितना सिंपल सवाल था। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ श्रेणी 7 14 21 28 में कितने पदों का योग है, 952 है। अब दोस्तों देखिए, ये तो हमारा समांतर श्रेणी का है। एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, SN = होता है n/2, 2a प्लस n-1 × d। एक ये फार्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा। इसमें क्या है, एस एन की जगह रख देंगे, एन हमको निकालना है, ए रख लेंगे, डी निकाल लेंगे। ए हमको पता है, ए पता है ना, ए कितना है, ए हमें 7 पता है। अगर हम डी की बात करते हैं तो डी भी हमारे कितना है, 7 है। तो एक तो तरीका हमारा ये है कि ए, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा डी है, ये हमारा ए है। तो ए और डी हमको पता है, तो यहाँ रख लेंगे एन, इससे द्विघात समीकरण बन जाएगा। इसको थोड़ा और सिंपल तरीके से लगाते हैं। यहाँ पर देखिए, जो 7 14 21 लिखा है ना, इसमें अगर सब में 7 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, योगफल पूछा है ना, कितने पदों का योग है, तो इनको ऐसे जोड़ोगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एक 21, योग है ना, और डैट 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 चलता रहेगा ऐसे। इन्हीं का योग कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 952 दिया हुआ है, 952। अब आपको करना क्या है, ये 952 दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसको 7 से भाग कर दीजिए। जब 7 से भाग करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 + 2 + 3 और +4, इस तरीके से चलता रहेगा। और 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 2 आएगा। 2 के बाद ये होगा 25, 7 त्रिका कितना होता है, 21, और 7 त्रिका 21, 4 7 छंग क्या होता है, 42। ये हमारा आ गया, ठीक है ना। ठीक है, 136 आ गया। अब आपको पता होगा, इसकी जगह हम ये भी ले सकते हैं, n+1/2। ये क्या होता है, किसी भी प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फार्मूला होता है, और यही क्वेश्चन में कितना हमारा दिया हुआ है, 136। अब दोस्तों यहाँ हम ऑप्शन चेक कर लेंगे, एन हमारा कौन सा रखें कि 136 आ जाए। अगर हम पहले ही ऑप्शन उठाते हैं 16, पूरा मत सॉल्व करिए, पूरा सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम फिल होगा। अगर 16 लेते हैं तो 16 1 17, और 16 में 2 से देखो, 2 से डिवाइड भी तो हो जाएगा ना, 8 × 17, 8 × 17 देखो क्या आता है हमारा, 8 × 17 अगर हम करें, क्या 136 अगर आता है कि नहीं आता। यहाँ पर एन रखेंगे ना दोस्तों, एन रखेंगे 16, 16 1 17, 16 × 17, 2 से भाग देंगे, 8 कट का 2 8 16 नहीं होता है, काटेंगे, 8 7 56। अरे ये तो हमारे 136 आ गया। इसका मतलब हमारा पहले ही ऑप्शन टिक कर देंगे, 16 नंबर, यहीं से हमें आंसर पता चल गया, आगे लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ, दो क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात करिए, जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के दुगने से 5 अधिक है। इसको बाई ऑप्शन से भी लगा सकते हो। पहले अंक का 3 गुना, अगर इसका 3 गुना करोगे तो 15 आएगा, दूसरे का दुगुना करोगे तो 12। क्या इससे ये 5 अधिक है, तो ये तो 3 है अधिक है, ये हो ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन, 6 का अगर हम करते हैं 3 गुना 18, इसका दुगुना करोगे ये तो 4 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा, 7 का 3 गुना 21, 8 का दुगुना 16, देखो क्या ये अधिक है, कितना अधिक है, 5, बिल्कुल सही। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब मान लो अगर जिसको अगर इस तरीके से नहीं पता तो लगाना कैसे, वो भी देख लीजिए। क्रमानुगत संख्या समझते ही हैं, पहली संख्या अगर x है, दूसरी कौन सी होगी, x+1 होगी। कह रहा है पहली संख्या का 3 गुना, इसका जो 3 गुना, दूसरी संख्या के दुगने से, दूसरी संख्या के दुगने से 5 अधिक है, ऐसे लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2x + 2 + 5,
दोस्तों होता क्या है ना कि ऑप्शन से अगर हमारा काम चल जाता है ना, तो एग्जाम में हमें लगा के दिखाना तो होता नहीं, इधर आ जाएंगे और जितना जल्दी लगा लो उतना सही है। 5 2 कितना आ गया 7, एक्स की 7 आ गई। इसका मतलब पहली संख्या हमने एक्स मानी थी 7, दूसरी x+1, 7 1 8, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा यानी सी। अगर लगाना चाहे तो इस तरीके से लगा सकते हैं। अगले देखते हैं 36 नंबर। लिखा हुआ है 6 + 11 + 16 + 21 और 71, ठीक है ना। पूछा गया कि इसका मान बताइए क्या होगा। ये भी हमारा एनटीपीसी का पूछा जा चुका है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 71 मतलब हम लगा सकते हैं। एक फार्मूला हमने पढ़ा होगा, एस एन इजिकल टू होता है n/2 a+l, ठीक है ना, ये होता है। यहाँ पर हमें निकालना क्या है, एन। एन हमको निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है, एन निकालना है। एस एन हमको पता है, एस एन तो पता नहीं है। एस एन क्या पता है, नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं, एस एन हमको नहीं पता है, इसका योगफल ही तो निकालना है। योगफल निकालना है। एस एन का मतलब क्या होता है, डैश डैश लगा है ना, ये जोड़ना, यानी एस एन निकालना है। एन कैसे निकालते हैं, एन हमने ट्रिक बताया है, लास्ट वाले नंबर में से इसको पहले घटा लो। 71 में से दोस्तों पहले 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, 65। कितना आ जाएगा, 65, ठीक है ना। ये हमारा कितना आ गया, 65। 71 में से पहले 6 को घटाएंगे, ठीक है, और जितना इनका डिफरेंस है उससे भाग देंगे। डिफरेंस आपको पता है कितने का है, 5 का, इससे 5 का भाग देंगे। ये हम क्या निकाल रहे हैं, एन। एन निकालने का दोस्तों ट्रिक होता है, लास्ट वाले नंबर में से पहले नंबर को माइनस कर देंगे और जितना डिफरेंस होगा उससे भाग दे देंगे। जितना आए, कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 त्रिका 15, जितना आएगा उसमें से एक और जोड़ देते हैं। लास्ट में क्या करते हैं, एक जोड़ देंगे तो कितना आ गया, ये हमारा 14 आ गया। यानी एन हमको पता है 14 है, ठीक है ना। ए हमको पता है 6 है। एल हमको पता है, एल यानी लास्ट, लास्ट वाला कितना है हमारा, लास्ट वाला आपका कितना है, 71, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 सत्ते 14, यानी 7 गुणे 71, 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 77 आएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 सत्ते 49 होता है, और 7 सत्ते 49, 49 4 कितना होता है, 53। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 539, ऑप्शन नंबर हमारा पहला यानी ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये लिखा हुआ, यदि 11 17 23 एक समांतर श्रेणी में हो तो 12वां पद बताइए। अब देखिए यहाँ पर 12वां पद पूछ रहे हैं, बिल्कुल इसी टाइप के करवाया था। ए हमको पता है, डी हमको पता है। डी हमारा कितना है, देखिए ए क्वेश्चन में दिया है 11, डी की अगर हम बात करते हैं तो डी हमारा कितना हो गया, 6। अब यहाँ पर देखिए 12वां पद पूछा है, यानी टी एन का फार्मूला हम लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है टी, यानी 12वां पद पूछा गया, कोई बात नहीं। ए प्लस, ए हमको दिया है, ए क्वेश्चन में दिया है, ए कितना है, 11 प्लस 12, एन की जगह 12 रखेंगे, 12 माइनस 1 कितना होता है, 12 माइनस 1 यानी 11। डी कितना पता है, डी 6, इसी को जोड़ लो, 11 और 11 6 का 66, जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा, 6 1 7, 6 1 7, 77। देखिए 77 नंबर कहीं लिखा हुआ है हमारा, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा हमारा, ए नंबर। कितना सिंपल सवाल था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तेजी से देखते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन संख्या अभाज्य। अभाज्य का मतलब होता है जो संख्या जो है खुद की संख्या से कटे या एक से कटे। ये देखिए, ये हमारा 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। अब समस्या इन दोनों पे आ रही है। तो जब भी ऐसा नंबर हुआ करे ना, तो एक बार 23 से जरूर चेक कर लिया करो, 23 से हमेशा लगभग लगभग कट ही जाता है। 23 का भाग इसमें देखो, देखो कटेगा क्या, 23 से कम 23 नहीं कटेगा। इसमें देखो 23 से कम 23, 23 से कम 23, यानी कट गया। तो इसका मतलब ये भी कट गया। तो इसका जो सही आंसर होगा, कौन सी अभाज्य संख्या है ना, तो कौन सी अभाज्य संख्या है, ऑप्शन नंबर पहला है। क्योंकि ये 23 से कट रहा था, ये भी कट रहा था, सब कट रहे थे, तो पहला वाला इसका हो जाएगा। अगला देखते हैं। लिखा गया, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करिए। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, 97। 97 होती है, हो गया डी नंबर। अगला देखते हैं। लिखा हुआ है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और जीरो को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या गुणनफल हमेशा क्या होता है। अब अभाज्य संख्या, सब छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। जीरो को छोड़कर 1 का गुणा करोगे तो भी 2 आएगा। 2 के बाद अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई, ये क्या है, हमारी पूर्णांक है, तो भी ये क्या आ रहा है हमारा, सम संख्या। तो हमेशा क्या होगा, सम संख्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। 50 के बाद अभाज्य संख्या 53 आती है, फिर कौन सी आती है हमारी, 59 आती है, फिर 59 के बाद 61, 61 के बाद 67,
तेजी से लिख लेंगे। 67 के बाद 71, 71 के बाद 73, 73 के बाद 79, इन्हीं को जोड़ लो। अब देखिए दोस्तों जोड़ेंगे, 9 1 10, 9 1 10, 3 13, 9 3 12, 1 13, 13 7 20, 1 21, 21 9 30, 30 3 33, यानी लास्ट का अंक में हमारा 3 आना चाहिए। कहाँ पे लगा है 3, बस हो गया। अब पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से हम पता कर लेंगे। और ये आभाज्य संख्याओं की देखिए बहुत सारी ट्रिक होती है, इसमें इतनी उतनी लाइन, ये सब तेजी से भी लिख सकते हैं, कोई इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल तरीके से भी लगा सकते हैं। अगला देखते हैं, लिखा गया है किन्हीं 4 विषम संख्याओं का योग बताइए, इन सबको जोड़ के देख लो 34 कहाँ है, जहां पे आ जाए तो। इनमें तो हो ही नहीं सकता, इसी में लग रहा हो सकता है। जोड़ के देखो, 3 1 4, 7 4 11, 3 14, यानी यही आएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सिर्फ जोड़ना है। अगला देखते हैं, लिखा हुआ है 1 से लेकर 100 तक की गिनती में दो अंक जो है दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। अब देखिए दहाई के स्थान पर बात कर रहा है, तो देखिए 1 से लेकर अगर हम बात करते हैं 10 तक की गिनती में, तो 1 2 आएगा। दहाई होता क्या है, मान लो ये अगर इकाई है तो ये होता है दहाई, ये इकाई ये दहाई, दहाई ये वाला होगा, ठीक है ना। ये कौन सा होगा, दहाई होगा। मतलब ये लेफ्ट और ये क्या मान सकते हो, इसको ऐसे मान सकते हो, ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक है ना। तो कहने का मतलब दहाई इस तरफ आना चाहिए। तो दो तो सिंगल नंबर है, होगा ही नहीं। अगर हम बात करते हैं 11 से लेकर 20 तक के बीच में, तो एक जगह 12 तो आता है, लेकिन ये हमारा इकाई होता है, दहाई तो आता नहीं, इसलिए ये नंबर नहीं लेंगे। इसके बाद 20 को ले लेंगे। 20 में देखिए 2 हमारा क्या है, 2 हमारा दहाई में आता है, ये इकाई हो गया, दहाई। तो कहने का मतलब 11 से 20 तक में तो एक आपको मिला ही। इसके बाद हम बात करते हैं 21 से लेकर 30 तक में। 21 से लेकर 30 में तो हर लाइन पे 21 22 मतलब दो दो तो मिलेगा ही पहले। तो यहाँ तक 30 में तो मिलेगा नहीं, यानी टोटल यहाँ पर मिलेगा 9 बार। 9 बार यहाँ मिलेगा, एक बार यहाँ मिलेगा, टोटल कितनी बार हो गया, 10 बार। अब इसके बाद अगर 31 से लेकर 100 तक भी चलेंगे ना, तो कहीं आपको दहाई की जगह 2 नहीं मिलेगा। तो बस सीधे यहीं से हम पकड़ के बता देंगे आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर यानी 10। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है एक आभाज्य संख्या, ये आभाज्य संख्या की परिभाषा पता है, अभी बताया ही था। केवल संख्या जो खुद से कटती है और एक से विभाजित होती है, वही हमारी क्या होती है, आभाज्य संख्या। ये इसकी दूसरी परिभाषा होती है, जिससे केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, वो भी हमारी आभाज्य संख्या होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आता है। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में दोस्तों 5 जो है हमेशा कितनी बार आएगा, गिन लीजिएगा, 20 बार आता है। कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। अगर हम 2 की बात करें या 3 की, वो भी हमारा 20 बार ही आता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है। लिखा हुआ है पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में से कितनी अभाज्य संख्या। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं 1 से लेकर 100 तक के बीच में अभाज्य संख्याएं, 1 से लेकर 100 तक के बीच में अगर अभाज्य संख्या की बात करते हैं, तो आपको पता होगा 25 होती है। कितनी होती है, 25 होती हैं। यहां पर कह रहा है विषम प्राकृत संख्याएं, तो विषम तो हमारी स्टार्ट होती है 1 3 5, यानी इस तरीके से फॉर्मेट। और हमें पता है कि जितनी भी विषम संख्याएं होती हैं वो हमारी अभाज्य होती हैं, लेकिन सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जो भी हमारी अभाज्य संख्या होगी वो हमेशा विषम ही होगी। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, जो दो हमारी कैसी होती है, सम अभाज्य संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर जो विषम की बात इन्होंने कहा है, इसमें सम तो आएगा ही नहीं, तो 2 को तो हटा ही दो। अगर 1 से लेकर 3 5 7 9 लिखते ही चले जाओगे 100 नंबर तक, तो कन्फर्म है कि 25 होता है, लेकिन 2 को छोड़ दिया है। इसका मतलब 1 से लेकर, अगर दोस्तों 100 की अगर विषम संख्याओं में बात करते हैं, तो अभाज्य संख्या 24 हो जाएंगी, क्योंकि 2 को हमने छोड़ दिया है, विषम में 2 हमारा काउंट नहीं होगा। और अगर ये तो 24 हो गए, और अगर दोस्तों अगर हम बात करें 100 से लेकर 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, ये आपको अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। 100 से लेकर 200 के बीच में, 100 से लेकर 200 के बीच में अभाज्य संख्याएं हमारी कितनी होती हैं, 21 होती हैं। कितनी होती हैं, 21 होती हैं। ये 21 होती है, 24 होती है, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 45। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, 45। इसमें लिखेंगे तो काफी टाइम फिल होगा। ये चीजें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए पहले से कि इतने इतने अंतराल की संख्या इतनी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ निम्न में से कौन से जोड़े सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब होता है ऐसी दो संख्या जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है ना, या कह सकते हैं उनका मासा जो होता है एक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तो कट रहे हैं भैया 5 से। इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमारा 3 से कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, ये तो हो ही नहीं सकते। इनकी बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं 2 से कट रहे हैं,
ये नहीं कट रहे हैं, तो जो सी वाला है इसी को लॉक कर देंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा सयाभाज्य यानी सी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, निम्न में से कौन संख्या भाज्य है? भाज्य संख्या जो खुद के अलावा भी किसी संख्या से कटे। ये तो भैया नहीं कटेंगे, ये भी नहीं कटेंगे, हमारी अभाज्य भाज्य हमको यही दिख रहा है। ठीक है ना। ये 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा? 9 × 72, 9 × 1 = 9, 3 से 9 2 7 2 9, 3 से भी कट जाएगा। ठीक है ना। तो यही वाला हो जाएगा सी नंबर। कितना सिंपल प्रश्न आया था, ग्रुप डी का है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ पहले 100 प्राकृत संख्याओं में से, अभी बताया था कि पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं की बात करेगा, प्राकृत संख्या लगा दिया यानी गिनती से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी 25। अभी बताया था, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद जो और भी प्रश्न है वो अगले वीडियो पे कराएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य संख्याएं बनाता है? सह अभाज्य मतलब वही जिनमें अंतर 1 का होता है। यहाँ तो कट रहा है, ये होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा, और कहीं ना कहीं ये भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि 43 तिरका होता है 1 शून्य। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला, 12 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी यही इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, यही तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए।